एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों का बहुत अच्छे से एकदम पूरा चल रहा होगा एकदम, है ना। देखो डे बाय डे ना अपने आप में थोड़ा सा ऐड ऑन करना शुरू कर दो, एकदम बहुत ही ज़्यादा लिटरली आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए, एकदम छोटा सा सेशन रहता है रीजनिंग क्विज के नाम से, और जिसमें हर एक दिन अलग अलग ढंग का रहता है। ये आज क्या क्या है वो मैं पहले दिखाने से पहले एक मोटिवेशनल कोट है जिसके बारे में बात कर लूँ कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो। सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन ये जो दिल है ना, दिल इधर रहता है किधर रहता है, कमेंट करके बताओ। लेकिन दिल जो है धीरे से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू कर सकता है ना। सो यहाँ पे ना आपको समझने वाली बात यह है ना कि कभी ना लोगों की बातों पे आपको नहीं आना चाहिए, है ना। खुद को भरोसा होना चाहिए एकदम कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। खुद को भरोसा होना चाहिए। जिस दिन खुद को भरोसा हो गया ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, उस दिन आप सही में कर ले जाओगे। लेकिन एक्चुअली बात क्या होता है पता है, हम ना दूसरे से पूछते हैं अपने बारे में, अरे बता ना मेरा होगा कि नहीं होगा। अबे घोचू, अभी तुझको तेरे बारे में खुद नहीं पता है तो सामने वाले को कहाँ से पता होगा। तो सोच के बताना, है ना। आज का सेशन दिखाता हूँ, है ना। मस्त पजल है और एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। देखो दोनों में ना मतलब आजकल ना सिंपल सा बात है, एग्जाम जो इतना ज़्यादा सीटिंग में होता है ना, क्वेश्चन एकदम मिक्स करके आता है, एकदम कुछ भी पूछा जा सकता है। सिर्फ आपको एकदम पूरा प्रिपेयर रहना है। तो आइए सबसे पहले मैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाता हूँ। रेड पेन फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ एकदम। है देखो इसमें कहा क्या जा रहा है कि 9 मेंबर है, ठीक है। 9 परिवार के लोग हैं, या SABCEFG एन पी और क्यू है, ठीक है। कहा क्या जा रहा है कि इसमें से मैरिड कपल 3 लोगों का एकदम कामयाब हो गया है। मैरिड कपल है कितना है, 3 लोग है, ठीक है। कहा जाता है शादी हो जाने के बाद एकदम उसका बैक काउंटिंग शुरू हो जाता है। तो वही यहाँ पे बस 9 लोगों में 3 लोग का ही हुआ है, बाकी 6 लोग अभी हैं ठीक ठाक, है ना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पी जो है ना ठीक है, पी जो है ना, पी इज द niece ऑफ सी। निस मतलब क्या होता है, देखो भतीजी भी होता है ना, भतीजी। एंड सी हुई इज द सिस्टर ऑफ एन, ठीक है। अब कहाँ से शुरू कहाँ से करें, चलो इसको हम कहीं पे लिखते हैं एक बार, ठीक है ना। और जैसे पी इज द niece ऑफ सी, मतलब देखो पी को अब यहाँ पे रखते हैं, पी इज द niece ऑफ सी, मतलब इसका तो जेंडर क्लियर है, ठीक है। निस ऑफ सी मतलब सी का कोई भाई बहन है, उसका बेटी है ये, है ना। और सी हु इज द सिस्टर ऑफ एन, सी हु इज द सिस्टर ऑफ एन, इसका मतलब है सिंपल सा बात है, सी हु इज द सिस्टर ऑफ एन, इट मीन्स ये जो पी जो है ना एन का बेटी है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, क्यू इज द डॉटर ऑफ एफ। अब दो क्यू यहाँ पे एफ ना है ही नहीं, तो ये मैं अलग से मैं बनाता हूँ, है ना। इसको बस एक मतलब फॉर्मेट बना लिए ताकि सीधा आके घुसा देना है कहीं पे भी एकदम। क्या कहा जा रहा है, क्यू इज द डॉटर ऑफ एफ। जैसे क्यू इज द, सॉरी एक मिनट, मैं गड़बड़ क्या कर दिया पता है। हाँ, गड़बड़ ये कर दिया है कि जब भी हम मेल को दिखाएंगे ना तो वहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, फीमेल को दिखाएंगे तो वहाँ पे सर्कल बना देंगे। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि क्यू इज द डॉटर ऑफ एफ, मतलब क्यू इज द डॉटर ऑफ एफ, ठीक है। क्यू इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ हु इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब एफ का जो है ना का बैंड लग गया है किसके साथ, बी के साथ। जैसे ये हस्बैंड है, जो बैंड लगाई है कौन है, बी है, मतलब ये पत्नी है और ये पति है, ठीक है भाई। कहीं कोई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, भाई का भाग्य आएगा, आगे देखा जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक लाइन बोला गया था ना कि एन इज द फादर ऑफ पी, इसका मतलब एन का भी जेंडर क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात और बोला गया था, बात ही तो सिर्फ बोला जा रहा है, ठीक है ना। एफ इज द ब्रदर ऑफ जी, ये दिया हुआ है कि एफ इज द ब्रदर ऑफ जी, मतलब जी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। तो एक लाइन बोला गया था कि ई इज द मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब क्या होता है, सासू माँ, है ना, माँ, घर वाली की माँ, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि ई इज द मदर इन लॉ बी एंड एन। अच्छा एक बात बताओ, बी का मदर इन लॉ कौन हो सकता है, एफ की माँ, है ना। तो यहाँ पे हम किसको बना दें, यहाँ पे ई को कर देते हैं, क्योंकि वही है इज द मदर इन लॉ ऑफ बी। देखो बी को तो दिखा दिया, एन का भी दिखाना है ना। एन का दिखाने के लिए एन का शादी अगर हम जी से करवा देते हैं, ठीक है,
अच्छा एक लो, एन का जेंडर भी क्लियर है, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ से बैठा दिए। और एन की बहन है सी, तो सी को यहाँ पे बैठा दिए। जैसे ही हस्बैंड है तो ये क्या हो गया, वाइफ हो गया, है ना। एक लाइन और कहीं कुछ बोला होगा क्या? चलो, पी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, पी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, इसका मतलब है ए का शादी E के साथ हुआ होगा, है ना। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, टोटल 9 लोग हो गए, इधर छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लोग हो गया। सबका जेंडर क्लियर है, 3 मैरिड कपल बोला गया था ना, 3 का बैंड बजा हुआ है, तो एक इसका बैंड बजा, एक इसका बजा, और एक इसका बजा, और बाकी सब बाल बचा है ना। तो ऐसे करके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आसानी से बना लेना है। इसके ऊपर पता है कम से कम 3 मार्क्स पूछा ही जाता है, जो हमेशा ध्यान में रखना है। पजल लेकर के आएंगे, देखो पजल में क्या कहा जा रहा है ना, कि यहाँ पे 12 लोग हैं, ठीक है, 12 लोग हैं। GHIJKLMNOPQR, ठीक है, और सब ना एक सर्कुलर टेबल कोई के ऊपर ही बैठता है, ठीक है, फेसिंग सेंटर कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो 12 लोग जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक कहाँ यहाँ 12 कर देते हैं। पजल हमेशा हम दो पॉसिबिलिटी लेकर के बनाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 लोग हो गया, ठीक है। चलो सब सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत वाला बात नहीं। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, पी सिट्स 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम के। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो कई लोग यहीं पे ना मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर लेता है और गड़बड़ सरबर कर देता है। क्या करता है पता है? जैसे यहीं पे दिया हुआ है कि पी इज 3 प्लेसेज अवे फ्रॉम के, तो मान लेते हैं ठीक है, के को हम यहाँ पे बैठा लिए। पी जो है ना 3 प्लेसेज अवे, इसका मतलब क्या होता है, पी जो है के से तीसरा है, मतलब 1 2 और 3। इसका मतलब ये हो गया है कि पी और के बीच में कितना, 2 लोग हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्या, 2 लोग होगा ही होगा। इस वाले केस में भी हम अगर के को यहाँ पे बैठाते हैं तो इस बार एक बार इधर ले गए तो दूसरे बार 1 2 पी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। अब क्या कहा जा रहा है, के हु सिट्स अपोजिट टू जी, के जो है जी के अपोजिट में है। देखो जी के अपोजिट में कब होगा, जब 1 2 3 4 5, इधरों से 5 छाड़ दो, इधरों से 1 2 3 4 5, इधरों से 5 छाड़ दो, तो यहाँ पे के जी हो गया। इसमें भी वही केस है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी। क्योंकि देखो एकदम सीधा सीधा हो जाएगा, मतलब 5 इधर भी छट गया, 5 1 2 3 4 5 इधर भी छट गया, मतलब के जी के एकदम पूरा ठीक है पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि 4 पर्सन सीट्स बिटवीन एल और आई, एल और आई के बीच में 4 लोग हैं। अब कहाँ बैठेगा आता पता है नहीं अभी। के सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, देखो के सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आई, मतलब आई यहाँ पे हो गया, इस वाले केस में भी आई यहाँ पे हो गया। अच्छा एक बात बोला गया था कि अब एल और के बीच में कितना लोग हैं, 4 लोग हैं, है ना, 4 लोग हैं। और एक बात और है यहाँ कि एम जो है ना एल को फेस भी करता है, तो ये भी बात ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अगर आई है तो 1 2 3 4, अगर 4 यहाँ पे है तो इसका मतलब एल यहाँ पे हो जाएगा। एल अगर यहाँ पे होगा तो इसके ठीक सामने वाला जगह खाली है, ये चीज़ ध्यान में रखना। सामने वाला जगह मतलब इसके बीच में दोनों साइड में 5 5 होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5, हाँ ये खाली है, इसका मतलब है एल यहाँ पे हो जाएगा, एम यहाँ पे हो जाएगा। आपके दिमाग में एक बात आया होगा, क्या आया होगा पता है कि अच्छा हम एल को इधर से घुमा के किए, इधर से भी तो कर सकते हैं, तो ठीक है भाई 1 2 3 4 हम एल को यहाँ पे करते, एल को यहाँ पे करते ना। देखो सामने ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, लेकिन हमको एल के सामने एम जगह खाली होना चाहिए, ठीक है, तभी तो एम को बैठाएंगे ना। चलो इस वाले केस में देखते हैं यहाँ पे, तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे है तो एल यहाँ पे हो जाएगा। एल यहाँ पे हो रहा है मतलब 1 2 3 4 5, हाँ देखो अगर कहाँ गया 1 2 3 4, अगर एल को यहाँ पे बैठाते हैं ना, एम यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 मतलब दोनों साइड में 5 5 हो गया। फिर आपके मन में वही बात इधर भी आएगा, तो इधर भी बैठा के देखोगे तो नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि आर सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, मतलब कहीं पे भी आर जो है ना इमीडिएट राइट ऑफ एन है और इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू है, मतलब इसी फॉर्म में कहीं पे बैठेगा। तो इसको बैठाने के लिए 3 जगह मेरा खाली होना चाहिए, तो इधर तो 2 ही जगह, इधर बैठेगा नहीं, बैठेगा जब भी बैठेगा तो यहाँ पे बैठेगा। तो अगर ऐसे बैठने के लिए कि यहाँ पे पहले एन हो जाएगा, आर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, लेकिन एक बात बोला गया था पता है क्या, एन सीट्स एडजेसेंट टू नाइदर आई और एल,
यहाँ पे बैठाते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में अगर हम ये बैठाते हैं, कहाँ गया एन आर क्यू जो है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन तो आई के पास में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वही बोला गया है कि एन इसके पास में नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे करके करते हैं, ठीक है, तो इधर तो होगा ही नहीं। यहाँ पे अगर एन को बैठाएंगे, ठीक है, एन को यहाँ पे बैठाते हैं तो एल के पास में हो जाएगा। लेकिन अगर एन को यहाँ पे बैठाते हैं, आर को यहाँ पे बैठाते हैं, क्यू को यहाँ पे बैठाते, तब तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। चलो अब यहाँ हो गया। अब आगे बात क्या कहा गया, ये वाला तो बैठेगा ही नहीं, ये घुंचू निकल गया। द नंबर ऑफ पर्सन सीट्स बिटवीन क्यू और एच के बीच में जो है ना, सेम है एच और ओ। देखो क्यू यहाँ पे है और एच को अगर हम यहाँ पे करते, कितना हो गया, एक दो लोग हो गया, इधर भी एच, एक दो, इधर भी यहाँ पे वो कर दिया, मतलब क्यू और एच, एच और ओ के बीच में एकदम सेम है। एक कौन बच गया भाई, एक बच गया शायद जे, जे कहीं नहीं लिए, जे यहाँ पे हो गया। देखिए ना कैसे बन गया पजल एकदम। यही तरीका अपनाना है। अगर कब आप चाहते हैं ना कि 35 में 35 से के गर्दा उड़ा देना, तो यही तरीका आपको अपनाना है। बहुत ज़्यादा लिटरली आपको फ़ायदा मिलेगा कब, एग्जाम में। बस आपको एकदम धुआं धुआं प्रैक्टिस करना। बस छोटा सा सेशन था, मज़ा आया तो ज़रूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट तो करते तो अच्छा लगता है कि नहीं। चलिए कोई नहीं, देख लीजिए आप अपना हिसाब है। मैं आपने तो अपना काम कर दिया, आप अपना कर लीजिए।